पहले वेदना के विषय में चर्चा करेंगे और उसके बाद में भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य में कहाँ कहाँ हमें विपश्यना का बोध होता है या अनित्य बोध होता है, उस स्थान को हम थोड़ी चर्चा करके समझेंगे। वेदना के प्रकार, वेदना और संप्रजन्य, जो एक सेमिनार हुआ था 1991 में धम्मगिरी में, उसमें जो कहीं हम जनरली क्या देखते हैं, वेदना के दो पहलू, एक तो सुखद, एक तो दुखद, एक तो स्थूल, एक तो सूक्ष्म, ये दो बातें हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं एक तीसरी भी संवेदना है, असुखद अदुखद। लेकिन इस प्रकार की संवेदना गुरुदेव कहते हैं ना, बहुत ऊंची अवस्था की बात है, तृतीय चतुर्थ ध्यान की बात है। यह असुखद अदुखद संवेदना यानी कि ऐसा मत समझ लेना जहाँ हमें ब्लैंक स्पॉट है, बेहोशी है या कहीं अर्धमूर्छा है, मूर्छा है, तो उन स्थानों को आप असुखद अदुखद संवेदना के रूप में नहीं जानना। तो तीन संवेदना हुई। फिर आगे जाकर भगवान ने अनेक संवेदनाओं की बात कही है, वह स्थल काल सापेक्ष है। उसमें अब क्या हो जाता है, सामिष संवेदना, निरामिष संवेदना। तो सतिपट्ठान तक पहुँचे हुए साधकों के लिए तो यह बात समझ में आ सकती है। सामिष यानी कि गुरुदेव कहते हैं, सामिष हम किसे कहते हैं, नॉनवेज यानी कि अशुचि वाली बात। तो सामिष कब हो जाती है, जब हम कोई स्थूल या दुखद संवेदना के प्रति द्वेष जगा लेते हैं या सुखद संवेदना के प्रति राग यानी कि चाहिए, या दुखद संवेदना चल रही है जब भी सुखद संवेदना चाहिए, इसकी रट लगा लेते हैं। या फिर सुखद संवेदना है तो यह किस प्रकार रोके रखे, इसकी लालसा उत्पन्न होती है। या हम जानते हैं प्रवचन के तौर पर और अनुभव के तौर पर भी बहुत बार कि सुखद संवेदना जाकर कभी भी दुखद संवेदना आ सकती है। तो तब एक फियर साइकोलॉजी न उत्पन्न हो जाए, तो यह स्थितियाँ सामिष कर देती है। जब भी आप किसी संवेदना के प्रति राग या द्वेष उत्पन्न करते हैं, मन में कामना या उसे निकाल देने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम सामिष कहते हैं। और सामिष संवेदना हुई कि हम अनित्य बोध से भटक गए, हम तटस्थता से निकल गए, हम उपेक्षा भाव से बाहर आ गए, यानी कि फिर हम भव बढ़ा रहे हैं, अपना भवचक्र, दुख चक्र, भवचक्र क्या है, दुख चक्र बढ़ा रहे हैं। फिर निरामिष यानी कि वेजिटेरियन, तो उसमें कैसा कहा गया है कि शुचितापूर्ण, यानी कि जब जब हम संवेदनाओं को तटस्थता से, उपेक्षा भाव से, संप्रज्ञान से, अनित्य बोध से जान रहे हैं, उदय व्यय का बोध रख के जान रहे हैं, चाहे दुखद हो चाहे सुखद हो। तो ये हो गए चार संवेदना के प्रकार। अब एक जगह पर क्या कहते हैं भगवान कि संवेदना 5 प्रकार की, यानी कि आँखों से जो दृश्य देख रहे हैं हम, उसकी संवेदना चक्षु की। फिर कानों से जो आवाज़ सुन रहे हैं, कानों की संवेदना, ये एक संवेदना। फिर जिह्वा की रस जो हम ले रहे हैं, उसकी संवेदना। और नाक से जो सुगंध है उसकी संवेदना। और शरीर पर जो अनुभव हो रहा है, वातावरण का हो या अन्य किसी प्रकार का, उसकी संवेदना, स्पर्श की। इस प्रकार की यह 5। मन की तो मन तो है ही साथ में, तो इस प्रकार यह 5 संवेदना के। और कहीं कहीं भगवान कहते हैं 108 प्रकार की संवेदना। गुरुदेव इस बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन कैसा करते, कहीं झंझनाहट है, कहीं
दुखाव है, कहीं गीलापन है, यह संवेदना के प्रकार ही है ना। तो हमें जब संवेदना जान रहे हैं तो उससे नामकरण करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। यह तो सिर्फ एक श्रुतमय चिंतनमय प्रज्ञा का विषय है कि हमारी जानकारी होती रहे किस बारे में कितना है क्या नहीं। और दूसरी बात क्या है कि एक बात यह भी देखिए, चित्त पर कामनाओं का, जैसा मैंने कहा ना, अर्थ ध्यान, कामनाओं का रागात्मक ध्यान या कोई इच्छा या कोई हम जैसे करें संकल्प, भले ही जो भी हो, तो उसका अर्थ ध्यान। तो और कभी रौद्र द्वेषपूर्ण कोई बात याद आ गई, किसी ने अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, उसके प्रति द्वेष, यह एक प्रकार का रौद्र ध्यान। इसमें बहते हैं। तीसरा भी होता है, यह दोनों प्रकार से हम नहीं बहते, चित्त से विकार में, विचार में, स्मृति में नहीं विचरण कर रहे। लेकिन क्या हो जाता है, कोई लेना देना नहीं, ऐसी विषयों को भी मन उभारता है फिर। क्योंकि जब हम रागात्मक विषय को भी नकार देते हैं, उनके प्रति हम अनिच्छा, या ऐसा कहूँ अनिच्छा भी क्या कहे, उसके प्रति हम किसी प्रकार का कोई भाव मन में नहीं रखते, उसमें विचरण नहीं करते, हम तटस्थ हो जाते हैं, समता में हो जाते हैं। और वो पार्श्व संगीत के जैसा या बिल्कुल दूर कहीं कुछ बज रहा है ऐसा वो विचार चलता रहे, हम उसे महत्व नहीं देते। तो यह होता है। फिर द्वेषपूर्ण विकार उभरता है, उसे भी हम तटस्थता से देखते हैं, उसके प्रति बिल्कुल दुर्भाव नहीं या सद्भाव भी नहीं, पहचान भी नहीं, या उसमें विचरण भी नहीं कर रहे हम। और हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल तटस्थ हैं और उसे बिल्कुल जान रहे हैं खाली संवेदनाओं के साथ। लेकिन हाँ, संवेदना हर बार साथ रहेगी। जब भी मैं चित्त की बात करता हूँ तो संवेदनाओं के साथ ही चलना है हमें। संवेदनाओं को छोड़ दिए तो विपश्यना नहीं हुई। तो ये दोनों विषय छोड़कर भी मन तीसरा विषय उठाता है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई रेलवे टाइम टेबल, हमारे यहाँ से कौन सी जंक्शन है तो कौन सी ट्रेन जा रही, जनशताब्दी को ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, बजट में यह करना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने ऐसा करना, उसने वैसा करना, इससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन सूक्ष्मता से अगर देखें तो इन विचारों के, इन विकारों के बिल्कुल गहरे गहरे गहराई में कहीं न कहीं कामना या द्वेष अवश्य होता है। तो चलो ये बात हम उसकी की। अब आपको बता दूं कि गुरुदेव कैसा हमें बताते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, यानी कि विष्णु का वर्णन करते हुए गुरुदेव कैसे विपश्यना के विषय में, विपश्यना का योगी है कहकर उसका वर्णन करते हैं। तो राम जी के गुणों का कहते हैं कि दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है श्री रामचंद्र जी के जैसा, भरत के जैसा, कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं कि तू राज संभाल, तू राज संभाल, इस प्रकार का हम वनगमन करेंगे, राम जी कहते हैं। तो इस प्रकार, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी पादुका लेकर, आप कहेंगे वैसा मैं आपका आदेश सुनकर मैं सिर्फ वहाँ पर बैठूंगा। और वह भी एक वनवासी की तरह जीता है भरत। तो ऐसा उदाहरण गुरुदेव कहते हैं ना दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ अपने पुराणों से, आगम, जैन आगम से इतने समृद्ध साहित्य है, इतिहास है, संस्कृति है, और त्रिपिटक से कुछ उदाहरण जो हमें विपश्यना से, त्रिपिटक के तो विपश्यना से मेल खाते ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी जो उदाहरण मिले वह लेके थोड़ी चर्चा करेंगे, श्रुतमय प्रज्ञा के तौर पर, चिंतनमय प्रज्ञा के तौर पर, और हमारा विपश्यना का अभ्यास दृढ़तम करेंगे, निश्चय से करेंगे। तो देखो, गुरुदेव के आत्मकथन में यह भी आता है कि गुरुदेव बहुत भावुक गीता के श्लोक पढ़ते थे, उपनिषदों का अभ्यास करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, और जब भी एकांत, जैसे कहेंगे कि अपने इष्ट के सामने, श्री कृष्ण हो, महादेव हो, उनके इष्ट,
उनके सामने बैठकर बड़े विकल हो जाते थे, यानी कि जिसे आत्मनिवेदन कहे या फिर स्वदोष दर्शन कहे, भगवान के सामने वे प्रकट करते थे और बड़े दुखी हो जाते थे, बड़े कातर भाव हो जाता था उनमें, बड़े कारुण्यपूर्ण अवस्था उनकी हो जाती थी। आंखों से पानी बहने लगता था कि मैं कितना अहंकारी हूँ, मैं कब, गीता में जैसा कहा है कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, ऐसे लक्षण मेरे में कब आएंगे, और इन लक्षणों तक पहुँचने का, स्थित प्रज्ञ होने के अवस्था को पहुँचने का मार्ग क्या है, ये मुझे कैसे मिलेगा, मैं कितना अहंकारी हूँ। क्योंकि गुरुदेव कितने उच्च शिखर पर पहुंच गए थे ना अपने करियर के, अपने उस समय के जो समाज है, उद्योग है, बर्मा की अर्थव्यवस्था है, उनको यानी कि परराष्ट्र संबंधों के बारे में उन्हें उनकी राय ली जाती थी, वे उस पर मानद थे, यानी कि उनकी नियुक्ति भी थी कि जो भी विदेश धोरण है बर्मा का। तो इस प्रकार गुरुदेव बड़े कातर होकर भगवान के सामने प्रार्थना करते थे कि मेरे में का अहंकार, क्रोध क्यों उठ कर आता है, मुझे सताता है, और इससे छूटने का मार्ग क्या है। लक्षण तो ठीक है स्थित प्रज्ञ का, भाषा वगैरह के, तो फिर जब उन्हें माइग्रेन के कारण यह विद्या हमारे दादा गुरु सयाजी वाकिन के द्वारा मिली, तो वे भाव विभोर हो गए और उन्होंने जो ऐसा डर उनमें नहीं रहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम, स्वयं स्वधर्म क्या है मनुष्य प्राणी का, तो स्वधर्म तो दुख से मुक्ति की ओर बढ़ना है, स्थितप्रज्ञ होना है। यह जानकर उन्हें वे बिल्कुल एक प्रकार से पूरी तरह समर्पित हो गए भगवान बुद्ध की विद्या के प्रति। तो जब वे भारत देश में आए तो भारत के प्रति सारे जगत का यही एक यह था कि धोरण, यानी कि सब जगत ऐसे ही अध्यात्म को भारत देश में वे समझते थे क्या उच्च कोटि का अध्यात्म होगा, क्या इनका जो ये है, एक प्रकार से हम देखते हैं ना कि देने का भाव, या जो उसे कहें हम कि छोड़ देने का भाव, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, या फिर ऐसी बात है कि त्याग यहाँ पर सर्वोच्च कोटि पर है। कैसे लोग सन्यासी बन जाते हैं, निकल जाते हैं घर से और अध्यात्म में लग जाते हैं, साधना में लग जाते हैं, योग में लग जाते हैं। तो इस प्रकार तो सारा जगत का था। तो गुरुदेव तो जानते ही थे कि भारत में एक से एक गूढ़ विद्याएं हैं, और बहुत परीक्षा लेने के बाद शिष्य को हर तरीके से ये करने के बाद, परिष्कृत करने के बाद, या जिसे कहें कि हम उसकी फिजिकल कैपेसिटी, उसकी मेंटल कैपेसिटी और उसका एक मनोभाव पढ़कर उसकी अनेक प्रकार से उसको सेवा में लगाकर बाद में विद्या दी जाती थी, कोई भी गूढ़ रहस्यमय विद्या। तो गुरुदेव को लगा कि शायद भारत में एक गृहस्थ संत बर्मा में इतनी अनोखी विद्या, अप्रतिम विद्या मुझे दान दे सकता है। तो भारत में तो सन्यासी है, जन्म से बाल ब्रह्मचारी लोग हैं, और सारा जिंदगी जिन्होंने लगा दी है, और जो क्रमशः अनेक पीढ़ियों से गुरु से चेला इस प्रकार, गृहस्थ की पीढ़ी नहीं, इस प्रकार जहाँ पर परंपरा चलती है, तो न जाने वहाँ कैसी कैसी गूढ़ विद्या होगी, और इससे भी उन्नत बातें होगी, इससे भी ज़्यादा महत्व की बातें होंगी। तो यहाँ आकर उन्होंने जगह जगह पर, चाहे हरिद्वार हो, चाहे कन्याकुमारी हो, रामेश्वरम हो, हर जगह जहाँ जहाँ उन्हें, क्योंकि इतने समृद्ध तो थे ही वे उद्योगपति, और इतना उनकी पहुँच भी यहाँ थी, क्योंकि जयदयाल जी गोयनका जी का, जैसे हम भाई जी का नाम सुनते हैं, गीता प्रेस से जो जुड़े हैं, गीता प्रेस उन्होंने ही ये किया है, हनुमान दास जी पोद्दार, और उन्होंने फिर रामसुखदास जी उसमें सम्मिलित हुए। तो उनकी पहुंच बहुत ऊंची थी, गोयनका फैमिली की, बहुत हाई लेवल पर थे ये, अध्यात्म में भी और बाकी दान देने में भी, त्याग में भी, और एक
बुद्धि की समझ के लेवल पर भी यह एक बहुत उच्च कोटि के कुटुंब से आते थे हमारे गुरुदेव। तो उन्होंने सब तरफ ढूंढा, उनको यह ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। और मुख्य संत तो महर्षि वो महेश योगी हो, चाहे और कृष्णानंद योगी कृष्णानंद जी हो, वो तो उनसे जुड़े हुए ही थे, उनके कुटुंब से, उनके परिवार से। तो उनके द्वारा भी उन्होंने जहाँ जगह जगह छान मारी। और जैसे विनोबा भावे है, तो इन सब से उन्होंने जितने संत थे उनसे, योगी थे, उनसे मिले और विपश्यना के से कोई ऊंची विद्या उनके पास है क्या, और विपश्यना के विषय में भी उन्होंने बताया। तो जो भी सच्चे साधक थे उन्होंने तो कहा बहुत अच्छी विद्या है विपश्यना, बहुत हाई लेवल की विद्या है। इस प्रकार गुरुदेव, तो यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुदेव ने भी जगह जगह की छान मारी। खाक गुरु, क्या खाक नहीं बोल सकते, हमारे गुरु हैं ना वो, तो उन्होंने सब तरफ ढूंढा। अब गुरुदेव कहते हैं ना, ऋषि कौन है? ऋषि यानी कि जो रुत की गवेषणा करे। ऋषि यानी कि एक प्रकार से मैं कहते हैं साइंटिस्ट थे। वैसे ही मुनि मौन के बहुत बड़े वे एक महासागर होते हैं मुनि। और फिर मनीषी यानी कि मन को जानने वाले मनीषी। तो इस प्रकार, तो आगे हम बात करेंगे। हम सुनते हैं ना एक दोहा अभी श्री राम अयोध्या में अपने जन्म स्थान में विराजे हैं 22 जनवरी 2024 को। तो राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। यानी कि राम नाम सब कहते हैं। अब दशरथ यानी कि राम जी के पिता क्या है? दशरथ यानी कि ये हमारे पांचों इंद्रियां और पांचों इंद्रियों के साथ जुड़े हुए विषय, इन सब के साथ एक बार जब हम राम कहेंगे तब कहीं उसका फल ऐसे रटंत के बजाय अनंत गुना होगा, ऐसा कहा गया है। राम यानी कि सत्य, राम यानी कि हमारे लिए गुरुदेव की भाषा में जो सत्य प्रकटता है, जब हम विपश्यना द्वारा पांचों इंद्रियों से, उनके विषयों से अलग होकर जिस सत्य का प्रकटन होता है उसे हम तटस्थता से, समता से, उपेक्षा भाव से जानते हैं, उसे कहते हैं दशरथ। उसमें रथ होकर, उसमें पूरी तरह सम्मिलित होकर विपश्यना करते हैं तो सारा के सारा ध्यान, गुरुदेव कहते हैं ना, सारा ध्यान नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर। वैसा ही 10 रथ यानी क्या? जिसका रथ 10 दिशाओं में दौड़ता था। हमारा मन है ना, कैसे अनंत दिशाओं में दौड़ता है, वैसा 10 रथ। और यह 10 रथ, ऐसा मन अगर सत्य में दृढ़ हो जाए और कुशलतापूर्वक मन को अगर रोक ले, कुशलता, एक बार भगवान उसे कहते हैं ना, कुशलस्य उपसंपदाम बुढ़िया को, तो उस प्रकार अगर वो हो जाए तो राम प्रकट हो जाए, सत्य प्रकट हो जाए, तो उसके द्वारा सत्य प्रकट होता है। इस प्रकार की बात आती है। वैसे ही क्या है,